हेलो स्टूडेंट, पिछले 3 पार्ट्स में हम लोग जैव प्रक्रम जो आप लोगों का क्लास 10th का छठा अध्याय और बायोलॉजी के अंतर्गत पहला अध्याय है, इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। मतलब 3 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे ही रिलेटेड चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के भी प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द उपलब्ध होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगे तो। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस जैव प्रक्रम को आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो जैव प्रक्रम में आज हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। मतलब हम जो स्वयं मनुष्य है, ये मनुष्य में पोषण किस विधि से होता है, किस प्रकार होता है, किस किस अंग के द्वारा होता है, पूरा डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग आज पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण या मानव में पोषण, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। तो मनुष्यों में जो पोषण होता है, मनुष्यों में पोषण प्राणी संपोषण विधि से होता है। किस विधि से होता है? प्राणी संपोषण विधि से होता है। ये प्राणी संपोषण विधि क्या है, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विषमपोषी पोषण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में हम लोग पढ़े थे कि ऐसा जीव या ऐसा प्राणी जो अपना भोजन को पहले अंतर्ग्रहण करता है, मतलब जो भोज्य पदार्थ को अपने अंदर लेता है, अपने मुंह में लेता है या अपने शरीर के अंदर लेता है, फिर उसका पूरा पाचन जो प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर होता है। इस प्रकार के जो पोषण की विधि है ये प्राणी संपोषण विधि कहते हैं, क्योंकि ये संपोषण मतलब संपूर्ण रूप से पोषण होगा, शरीर के अंदर होगा। तो मानव मनुष्य भी एक विषमपोषी जीव है जिसका पोषण का विधि है उस विषमपोषी में प्राणी संपोषण विधि। तो हम लोग प्राणी संपोषण विधि समझ गए। तो मनुष्य में जो पोषण होता है ये इसको अगर हम स्टेज वाइज अगर बढ़ते हैं तो 5 स्टेज में हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं उसके पूरे प्रक्रिया को। क्या क्या? पहला जो आता है अंतर्ग्रहण, दूसरा आता है पाचन, एक के बाद एक हम लोग समझेंगे। तीसरा आता है अवशोषण, चौथा आता है सांघीकरण और 5वां आता है यानी लास्ट है बहिक्षेपण। तो ये क्या है? ये जो पॉइंट दिया गया है 5 चरणों में डिवाइड स्टेज बाय स्टेज, हम लोग इसको डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि है क्या चीज़। अंतर्ग्रहण, भोजन को मुंह में लेना, यानी कोई भोज्य पदार्थ है उस भोज्य पदार्थ को मुंह में लेना। पहले हम लोग मुंह में लेते हैं क्योंकि पाचन प्रक्रिया मुंह से ही शुरू होता है। तो मनुष्य में जो पाचन का प्रक्रिया है इसका जो पहला स्टेज है अंतर्ग्रहण, जिसका मतलब ये है कि पहले मुंह में भोज्य पदार्थ को लेना। सेकेंड में आता है पाचन। क्या आता है? पाचन। अब उस भोज्य पदार्थ का पाचन होगा। कहाँ पाचन होगा? विभिन्न आहार नाल जो हमारा दिया हुआ है, जो जिसका डिटेल्स अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, तो उसका पाचन होगा, मतलब भोजन का पाचन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। वो जो भोजन है उस भोजन को जो हम अंतर्ग्रहण किए फिर पाचन हुआ, तो पाचन होने के पश्चात जो आवश्यक तत्व है जिसे पोषक तत्व कहा जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बहुत जरूरी है, उस पोषक तत्व का क्या करना है? अवशोषण करना है। तो वही लिखे हैं कि पचे हुए भोजन से आवश्यक पोषक तत्व को क्या? आवश्यक पोषक तत्व का अवशोषण। तो ये हो गया अवशोषण। और चौथा पॉइंट है सांघीकरण। क्या है? सांघीकरण यानी अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना। क्या पहुंचाना? जो भोजन से प्राप्त किए हम लोग पाचन के पश्चात पोषक तत्व जिसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हम लोग करेंगे, वो चूंकि हमारे पूरे शरीर कोशिकाओं द्वारा बना होता है और सभी को क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए। इसलिए उस पोषक तत्व जो हमें प्राप्त हुआ सबको शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचने की जो विधि है उसे क्या कहेंगे? सांघीकरण। समझ गए? एकदम क्लियर है।
अब आते हैं बहिक क्षपन, जो लास्ट है बहिक क्षपन। ये बहिक क्षपन क्या है? आवश्यक तत्वों के अवशोषण के पश्चात शेष बचे अपशिष्ट जो हमारे लिए जरूरी नहीं है को शरीर से बाहर निकालना। जो लास्ट स्टेज है वो जो हम पोषक तत्व प्राप्त कर लिए भोजन से पाचन के पश्चात, फिर उस पाचन के पश्चात पोषक तत्व प्राप्त करने के बाद जो अपशिष्ट बचा, मतलब जो हमारे लिए अनावश्यक है, जरूरी नहीं है, उसको हमें बाहर निकालना होता है और उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहिक क्षपन कहा जाता है। तो हम लोग समझ गए इस प्रकार 5 स्टेज में हम लोगों का जो मानव में पोषण है तो वो होगा। इसका डिटेल्स एक के बाद एक और अध्ययन करेंगे हम लोग बाद में। अब आते हैं मानव में जो पाचन तंत्र है, ये जो पूरा प्रक्रिया होता है, एक के बाद एक स्टेज होता है, ये जो होता है तो जिस अंग के द्वारा होता है उस पूरे अंगों को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। किस किस ऑर्गन भाग लेता है उसी को कहेंगे पाचन तंत्र, यानी पाचन में भाग लेने वाला अंग। मुंह पहला कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से, फिर कहाँ चला गया? ग्रसिका। ये हुआ ग्रसिका, जो मुंह में भोजन को लिए फिर इस ग्रसिका से होता हुआ कहाँ जाएगा? आमाशय पहुँच जाएगा। कहाँ? आमाशय। फिर छोटी आंत जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है, फिर बड़ी आंत जिसे बृहदांत्र कहा जाता है, और लास्ट में बहिक क्षपन हो जाएगा। कहाँ से? गुदा दौर से बहिक क्षपन हो जाएगा, जिस दौर से हम लोग पॉटी करते हैं एक्चुअली। तो इस प्रकार मुंह से गुदा तक जो हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया में भाग लेता है उस सभी अंगों को क्या कहते हैं? मानव पाचन तंत्र, यानी आहार नाल। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में ये सब अंग क्या करता है? भाग लेता है। तो अब हम इस जो पूरा प्रक्रिया होता है थोड़ा चित्र के माध्यम से थोड़ा दिखाने का कोशिश किए। एकदम सरल सा चित्र बनाए हैं, इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा अंग जो है इस पाचन प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी पाचन तंत्र क्या क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये क्या है? एक्चुअली ये मुंह है। यहाँ से मुंह में हम लोग क्या किए? भोजन को ग्रहण किए, जिसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और वो मुंह से मुंह गुहा, उस मुंह को, इस मुंह को क्या कहेंगे? मुख गुहा भी कहा जाता है। अब उस मुख गुहा से होता हुआ ये ग्रसिका, ये जो ग्रसिका या ग्रस नाली भी कहा जाता है, इस ग्रसिका से होते हुए जो भोजन है वो ये भोजन कहाँ तक पहुँच जाता है? आमाशय में पहुँच जाता है। आमाशय अंग्रेजी में इसे स्टमैक कहा जाता है। स्टमैक में पहुँच जाता है को क्या पहुँच जाता है? भोजन। फिर उस भोजन जो है ये चला जाता है कहाँ? छोटी आंत में। कहाँ चला जाता है? इस छोटी आंत में चला जाता है। अंदर जो है ये क्षुद्रांत्र कहा जाता है, और क्षुद्रांत्र का दूसरा नाम हम लोग यहाँ पढ़े क्या? छोटी आंत। तो क्षुद्रांत से होता हुआ फिर वो खाना कहाँ पहुँच जाता है? इस बृहदांत्र में। कहाँ पहुँच जाता है? बृहदांत्र में। और उस बृहदांत्र से होता हुआ पचा हुआ भोजन से आवश्यक पदार्थ प्राप्त करने के बाद वो मलाशय में पहुँचता है और अंत में गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। इस बृहदांत्र को बड़ी आंत या कोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलन भी कहा जाता है। अब कुछ ये तो सिर्फ भोजन का जो रास्ता है, मतलब भोजन जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते के बारे में कहा गया, लेकिन कुछ ऐसा अंग है इस प्रक्रिया में भाग लेता है। ग्रंथि है जिससे पाचक रस निकलता है, बहुत सारा और सिस्टम में है। जैसे ये डायाफ्राम जो आप देख रहे हैं, इस डायाफ्राम क्या है? क्योंकि हमारे ऊपर जो है ये श्वसन तंत्र है, ऊपर में क्या है? श्वसन तंत्र, और नीचे है पाचन तंत्र। तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बीच एक जो पर्दा है, एक जो सतह है, उसे क्या कहा जाता है? डायाफ्राम कहा जाता है। तो ये है डायाफ्राम। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये लीवर है। क्या है? लीवर है, यानी यकृत है। और उस यकृत के ठीक बगल में देखिए ये है पित्ताशय, और ये है पित्तनाली। इसमें
पित्त जो है, जो पाचक रस है वो जमा होता है। तो ये हो गया पित्ताशय और ये हो गया पित्त नाली। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है अग्नाशय, यहाँ से पाचक रस निकलता है। और ये क्या है, ये है परिशोषिका। इसका पाचन क्रिया में कोई भूमिका नहीं है, फिर भी इसको हम लोगों को दिखाना है परिशोषिका। इस प्रकार का एग्जाम में भी आता है कि ये जो है ये क्या है, पाचन तंत्र है, मनुष्य पाचन तंत्र। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये थोड़ा सा हम मनुष्य में पाचन के बारे में वर्णन किए। इसके बाद और इसका डिटेल्स अध्ययन एक वीडियो में हम लोग करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।